बाय। पापा, पापा। कुछ रखा क्या? ये पैसे? दिव्या, जी पापा। तू पैसे चोरी करके जा रही है? मैं पैसे क्यों चोरी करूंगी पापा? अपने ही घर से भला कोई चोरी करता है क्या? वही तो, लेकिन तेरे बैग में तो पैसे हैं। नहीं पापा, मेरे बैग में कोई पैसे नहीं है, सिर्फ बुक्स हैं। दिव्या झूठ बोलना बंद कर, मुझे पता है तू घर में से पैसे चोरी करके जा रही है। पापा जी, जब आप नहाने के लिए गए थे ना, तो मैंने अपनी आंखों से देखा था दिव्या ना आपकी तिजोरी में से पैसे निकाल रही थी। और हाँ, 3 गड्डी थी 500 की, और इसने अपने बैग में रखी है और बैग में रख के जा रही है ये। मैंने तो पापा आपको पहले ही बोला था कि सारे पैसे यही चोरी करती है। नहीं पापा, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अच्छा भैया, आपने मुझे चोरी करते देखा था तो ये भी देखा होगा कि तिजोरी की चाबी मैंने कहाँ से निकाली। हाँ, ये नहीं देखा ना मैंने तो तुझे तिजोरी के पास खड़ा देखा था, उसमें से पैसे निकालते हुए देखा था। पापा आप खुद बताइए, तिजोरी की चाबी आप खुद अपने पास रखते हैं, हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ रहती है, तो मैं कैसे तिजोरी खोल के उसमें से पैसे निकाल सकती हूँ? लेकिन ये मुझसे बोल रहा था अंदर आके कि तुम पैसे चुरा के भाग रही हो। नहीं पापा, मुझे नहीं पता कि भैया मुझ पर ये झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कोई बात नहीं, तुम बैग चेक कराओ। पापा आप बैग तो चेक कराओ। पापा देखा आपने कैसे डर लग रहा है इसे? बैग चेक कराने का बोला तो पापा पापा करने लगी। अरे पैसे बैग के अंदर ही हैं, मुझे सब कुछ पता है। पापा इसको जाने मत देना, पहले भी जो पैसे चोरी हुए थे ना, वो इसी ने चोरी किए थे। और मानो आप चाहे ना मानो, पैसे बैग के अंदर ही मिलेंगे, ये पूरा विश्वास है मुझे। बैग चेक कीजिए आप। ना मैंने पहले चोरी की थी और ना मैंने आज चोरी की है, मुझे अपना बैग चेक कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये सोचकर बुरा लग रहा है कि पापा को सच में लगता है कि मैं चोरी कर सकती हूँ। ले लीजिए पापा, आप चेक कर लीजिए, और अगर इसके अंदर पैसे मिल गए ना तो मैं अपना नाम। क्या हुआ पापा? इसी में देखो, इसी में रखते हुए देखा था मैंने। नहीं है बेटा, देख इसमें कुछ भी नहीं। एक मिनट। और इसमें टिफिन वगैरह है। अरे बेटा, कहीं नहीं है पैसे। पापा इसमें थे पैसे, मैंने देखा था पैसे इसमें थे। ठीक है, अब मेरा बैग चेक हो गया, उसमें पैसे नहीं मिले ना। अब मैं चाहती हूँ कि भैया को ऑफिस बैग भी चेक किया जाए। मेरे ऑफिस बैग में तो पैसे हैं ही नहीं, मैं क्यों लेके जाऊंगा पापा? मैं कभी चोरी करता हूँ पैसे? ये तू राजा बेटा है मेरा, कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें भी पैसे कहाँ होंगे बेटा? ये क्या है? ये क्या है? आप बेटा तू ठीक कह रही थी, यही है। इसका मतलब जितनी बार भी पैसा गायब हुआ है सब तूने किया है। नहीं पापा, मैंने कोई भी पैसे चोरी नहीं किया। ये मेरे बैग में पैसे कहाँ से आई? ये पैसे तो मैंने मेरे बैग में रखे थे, यही बोलना चाहते थे ना आप कि ये पैसे तो मैंने दिव्या के बैग में रखे थे। पापा आपको पता है, अभी जब मैं स्कूल के लिए जा रही थी तो मेरी नजर पड़ गई कि भैया मेरे बैग में कुछ रख रहे हैं, और फिर वो सीधा ही उठ के आपको बुलाने के लिए चले गए। जैसे ही मैंने बैग चेक किया तो उसके अंदर से ये पैसे निकले। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि भैया ने ये क्यों किया, लेकिन फिर भी मेरे दिल ने बोला कि ये पैसे उठा के मैं भैया के बैग में रख दूं, और मैंने वैसा ही किया। और अच्छा हुआ मैंने ये किया, क्योंकि उसके बाद मुझे समझ आया कि भैया तो मुझे नीचा दिखाना चाहते थे, आपकी नजरों में मुझे चोर साबित करना चाहते थे। इसका मतलब आज से पहले भी जो घर में चोरियां हुई हैं वो भैया ने ही की है, और वो सारा का सारा इल्जाम मेरे ऊपर डालना चाहते थे। अब कुछ सच भी बोलेगा? हाँ, तो करूं क्या पापा? आप कभी मुझे एक पैसा देते हो? हमेशा इसको पैसे दिए जाते हैं। अगर मैं कुछ भी खर्चे के लिए मांगू तो मना कर देते हो। मैं समझता हूँ क्यों मना करते हो आप मुझसे, क्योंकि मैं सौतेला बेटा हूँ। इसीलिए मैंने आज दिव्या के बैग में पैसे डाले थे, जिससे सारी चीजें ना इसके ऊपर आ जाएं, इससे आपका प्यार कम हो जाए, आप मुझसे प्यार करने लग जाओ। और देखो, वो प्लान भी मेरा चौपट हो गया। चुप कर, इतना बोलता है। तुझे पता है तेरे नाम कितना पैसा किया हुआ है मैंने? जब तू कोई बिजनेस करना चाहेगा, जॉब करना चाहेगा, उसके लिए जितनी भी जरूरत होगी वो सब पैसा मैं धीरे धीरे तेरे नाम करते जा रहा हूं। लेकिन तुम हो ही खराब। जैसे तैसे तुझे पालकर पोसकर बड़ा किया है मैंने, खुद कचरे के डिब्बे से उठा के लाया और तुझे इतना बड़ा किया, और तू अपने बहन पे इल्जाम लगा रहा। शर्म नहीं आती तेरे को? पापा कौन सा पैसा आपने मेरे नाम कर रखा है जो मुझे नहीं पता आज तक? भैया
पापा आपको पैसा इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि आप ऑफिस जाते हो और खुद कमा सकते हो, और मैं स्कूल जाती हूँ, मुझे आने जाने के लिए, स्टेशनरी के लिए, छोटी मोटी चीजों के लिए, खर्चे के लिए पैसा चाहिए होता है। मैं पापा की पॉकेट मनी पे जी रही हूँ, जैसे आप जीते थे जब आप स्कूल जाते थे। अगर पापा आपको सौतेला समझते तो ना तो आपको पढ़ाते और ना ही आपको इस काबिल बनाते कि आज आप इतनी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हो। तुझे पता भी है तेरे नाम 10 लाख की एफडी कर रखी है कि तुझे कभी भी कोई जरूरत पड़े तो उसमें से पैसा ले सकता है। ये छोटे मोटे पैसे उसके खर्चे के लिए देता हूँ। सॉरी पापा, वो गलती हो गई मुझसे, पता नहीं क्या क्या मेरे दिमाग में आ गया और मैंने ये सब कर दिया, पर आज के बाद सच में कभी ऐसा नहीं होगा। बहन सॉरी, माफ कर दियो यार। माफ ऐसे नहीं, पैर छू के माफी मांग उससे। ठीक है पापा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बड़े हो, आप मेरे पैर मत छुओ। बस मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे करोगे मेरे साथ। अब जाओ।